ये ख़त जो है इसमें सबसे पहले उन्होंने जो इतराज़ किया है वो ये है कि जी जजेस की तादाद जो है वो तो 12 की गई थी, 9 से 12, तो ये 13 कैसे हो गए। इसका मतलब ये है कि जजेस, लर्नड जजेस ने आइन का मुतालिया नहीं किया, जो तरमीम हुई उसको पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, ये तो नहीं हो सकता कि कोई दिल से किसी चीज़ को कबूल ना करे, ये भी हो सकता है कि उन्होंने उन तरमीम को कबूल ही नहीं किया। तो कबूल नहीं करेंगे तो वो आइन का हिस्सा तो बन गई ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट की दफ़ा नंबर 3 के सेक्शन 1 में अमेंडमेंट हो चुकी है। उसमें लिखा हुआ है कि जजेस की तादाद, इसकी वजह से जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाई जाती है 9 से 12, लेकिन आगे ये भी लिखा हुआ है अलॉन्ग विद सीजे। और दूसरा उन्होंने उसमें जो कहा वो ये कहा कि जो आर्टिकल 200 है जिसके तहत आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के जज को, तो वो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो आप उसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप। नाज़रीन, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा इशू चल रहा है वो है वहाँ पे जजेस के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ एक वहाँ पे हड़ताल का सीन है। अच्छा, हड़ताल कहाँ तक कामयाब हुई है वो तो मैं आपको बताऊँगा एंड पे, हुई है कि नहीं हुई है और वो कितनी कानूनी और कितनी गैर कानूनी है। लेकिन सबसे पहले ये कि ये जो इशू है ये है क्या, और इस पे जिन जजेस ने स्टैंड लिया, उन्होंने ख़त लिखे, तो उसमें हकीकत क्या है। तो सबसे पहले तो ख़त की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये ख़त जो हैं ये डाक, जो महकमा डाक, आप शायद याद होगा आपको, हाँ, कभी को ख़त आया होगा, कितना पुरानी बात होगी, शायद आपको याद भी ना हो। मुझे कोई पिछले दिनों को एक ख़त आया है और वो भी ऑफिस के एड्रेस पे। ख़त आने बंद हो गए हैं, लेकिन जजेस जो हैं वो आज भी उस सिस्टम को ज़िंदा रखने पे मुसिर हैं। अच्छी बात, हमारी रवायत रही है महकमा डाक। तो ये ख़त महकमा डाक के ज़रिए लिखे गए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, 4 चीफ़ जस्टिस को ख़त लिखे गए। और ये अभी जो जब तक ये प्रोसेस मुकम्मल हो चुका था उस वक्त तक ये ख़त उनको डिलीवर नहीं हुए थे, अलबत्ता मीडिया को डिलीवर हो गया। मीडिया ने ये सारे ख़त सामने ले आए। अच्छा, अब हम ये ख़त तो आ चुका है, सब ने इस पर देखा कि क्या लिखा हुआ। मैं आज ये आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि ये जो ख़त में कुछ चीज़ें हैं वो फैक्चुअली ठीक हैं या नहीं है। तो नंबर 1 मैं शुरू यहाँ से करता हूँ कि ये ख़त जो है इसमें सबसे पहले उन्होंने जो इतराज़ किया है और जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि जी जजेस की तादाद जो है वो तो 12 की गई थी, 9 से 12, तो ये 13 कैसे हो गए। तो इसका मतलब ये है कि जजेस, लर्नड जजेस ने आइन का मुतालिया नहीं किया, जो तरमीम हुई उसको पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, ये तो नहीं हो सकता कि कोई दिल से किसी चीज़ को कबूल ना करे, ये भी हो सकता है कि उन्होंने उन तरमीम को कबूल ही नहीं किया। तो कबूल नहीं करेंगे तो वो आइन का हिस्सा तो बन गई ना। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट की दफ़ा नंबर 3 के सेक्शन 1 में अमेंडमेंट हो चुकी है। और उसमें क्या लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि जजेस की तादाद, रीज़न सो एंड सो ऑन, रीज़न ये हैं, तो इसकी वजह से जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाई जाती है 9 से 12, लेकिन आगे ये भी लिखा हुआ है अलॉन्ग विद सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि एडिशनल जो उसमें है वो पाकिस्तान कह दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो जजेस की तादाद 13 है, उसमें लिखी हुई है, जजेस ने पढ़ा ही नहीं और ख़त लिख दिया। और दूसरा उन्होंने उसमें जो कहा वो ये कहा कि जो आर्टिकल 200 है जिसके तहत आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के जज को, तो वो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो आप उसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अब ये खैर, इस पे अब क्या किया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है। एक आर्टिकल है, वो इख्तियार देता है सदर पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, तो अब पहली दफ़ा हो रहा है, तो उसमें क्या कदगन हो सकती है। और फिर ये कि
इससे पहले ये प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट आर्टिकल 200 के इस्तेमाल के नहीं हैं, लेकिन अदरवाइज प्रेसिडेंट हैं। मसलन ये कि जस्टिस सरदार असलम जो थे वो चीफ लाहौर हाई कोर्ट के थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। फिर ये कि जस्टिस बिलाल ख़ान लाहौर हाई कोर्ट के थे, वो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस बने। हाँ, इस पे ये है जी कि वो पीसीओ के तहत बने थे। अच्छा चलो ठीक है, तो जस्टिस हमीदुर रहमान कैसे बने थे? इकबाल हमीदुर रहमान, तो वो तो पीसीओ के तहत नहीं आए थे। उस पर दलील ये है कि उस वक्त कोई जज नहीं था इसलिए लाए गए। तो भाई कभी तो कोई ज़रूरत पड़ती है, आज ज़रूरत पड़ गई, आज ले आए। तो पहली ये 2-3 इतराज़ात। अच्छा, तीसरी बात इसमें जो उन्होंने लिखी है वो लिखी है पेंडेंसी की। उन्होंने कहा जी कि लाहौर हाई कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं वो 1 लाख पता नहीं कितने, यानी नियरिंग 2 लाख। तो वहाँ जजेस की ज़रूरत है, वहाँ जजेस पहले ही कम है, तो वहाँ आप भेजें बजाय इसके कि वहाँ से आप इधर भेजें, और यहाँ तो 17,000 है कुछ है। ये बात सही है, ऐसे ही है, ये तादाद ये जो उन्होंने बताई है पेंडेंसी की, ये ऐसे ही है। लेकिन देखना ये है कि डिस्पोजल कितनी स्पीड से होती है। लाहौर हाई कोर्ट का रिकॉर्ड है, ये भी चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, और ये जो बता रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड में है कि जितने केसेस फाइल होते हैं एंड ऑफ द ईयर उतने केसेस डिसाइड हो जाते हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है, वहाँ 6 से 7,000 केसेस सालाना जो हैं वो डिसाइड होते हैं, और 17,000 केसेस पेंडेंसी पड़ी हुई है। कौन से जज साहब कितने केस सुनते हैं, कब आके बैठते हैं, कब उठ के चले जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एवरेज एक जज जो है वो 30 से 35 केसेस उसके सामने रोज़ाना लगते हैं। 8 बजे से काम शुरू करते हैं और वो शाम 4 बजे 5 बजे तक जजेस बैठे होते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सबको पता है, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, जितने केस हैं 2, 3, 4 सुने और फिर निकल गए। तो अब डोगर साहब आए हैं, सरफराज डोगर साहब जो आ गए हैं, तो इनकी तो आदत है 30 से 35 केस रोज़ाना सुनेंगे तो सारी पेंडेंसी ख़त्म कर देंगे ये तो इस तरह से ये भी इनका एतराज़ जो है। तो अगर इस ख़त का जायज़ा लिया जाए, ये जो ख़त लिखे गए, ख़त एक ही है, 4 चीफ जस्टिस को लिखे गए, 5वें को लिखना भूल गए इसलिए कि उनको पता ही नहीं था कि बलूचिस्तान से भी कोई बंदा आ सकता है, तो वो बलूचिस्तान से भी एक जज आ गए, उनको नहीं ख़त लिखा। तो ये सारी की सारी मीडिया रिपोर्ट्स पे मबनी ये सारा ख़त था। इसमें जितनी बातें लिखी गई वो अजम्पशंस थी, उनमें कितनी हकीकत है मैंने आपको बता दी है। अब ये कि सीनियरिटी का मामला, कि जी सीनियरिटी जो है वो यहाँ आएंगे, ये खैर ये ज़्यादातर यूट्यूबर्स ही कर रहे हैं, और जजेस भी खैर, मैंने कहा ना कि मीडिया की रिपोर्ट्स पे ये सारा ख़त लिखा गया, तो शायद वो भी बाय कर लें इसको कल इस बात को भी कि जी जो नए जज आए हैं उनको नए सिरे से हलफ लेना चाहिए, उनकी तकर्री जो सीनियरिटी है तब शुरू होगी। तो आइन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ये आपके दिल की आवाज़ है तो और बात है। अदरवाइज़ आइन ये कहता है कि जब कोई जज मुकर्रर हो जाता है उसका, तो उसके बाद जब उसका ओथ होता है, हाँ ओथ जो है ये एक बड़ा टेक्निकल मामला है कि अगर 2 जज एक ही दिन में ओथ ले रहे हैं और उनकी सीनियरिटी का कल मसला होगा, तो फिर वो जज जिसने ओथ पहले लिया होगा वो सीनियर हो जाएगा। तो यही है तरीक़ाकार। अब ट्रांसफ़र है तो ट्रांसफ़र में कैसे आप नए सिरे से सीनियरिटी का तयन करेंगे, तो ये बात जो है ये भी एक फ्रिवलस ही बात कहलाएगी, एक फालतू, एक ऐसे ही आप जैसे बात चलते हुए कर दें। तो ये इस ख़त के मामलात थे मैंने जो आपको बताए हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 17,000 से ज़ायद केसेस हैं, और जो जजेस हैं उनमें जो कोई ज़्यादा जज जो कुछ केस सुनता है वो स्वाय मोहसिन अख्तर कियानी के, बाकी सारे तो नहीं सुनते। अच्छा, अब ये कि जी जजेस जो हैं ये बाहर से क्यों, तो भाई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त जजेस हैं वो उनमें से कितने लोग जो हैं वो बाहर से नहीं हैं, मैं बता देता हूँ। जो चीफ जस्टिस इस वक्त हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक, वो लाहौर से हैं, लाहौर हाई कोर्ट से गए हुए हैं। जस्टिस जहांगीरी जो हैं, तारक जहांगीरी, ठीक है, प्रैक्टिस भी उन्होंने इस्लामाबाद में की, वहाँ पे वो बार के अहदेदार भी रहे, शायद सदर भी रहे, लेकिन उनका ताल्लुक़ हज़ारा से है।
जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब जिन्होंने उस ख़त पे दस्तखत नहीं किए, लेकिन वो भी सवात से हैं, उनका ताल्लुक भी सवात से है, केपी से है। और जस्टिस बाबर सत्तार रावलपिंडी से हैं, इस्लामाबाद से तो नहीं है, कलर सईदा से हैं। जस्टिस एजाज इसाक खान जो हैं वो भी रावलपिंडी कलर सईदा से हैं, इस्लामाबाद से नहीं है। जस्टिस समन रिफत जो हैं वो कराची से हैं, उन्होंने कभी यहाँ प्रैक्टिस भी नहीं की हुई। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं वो कोयटा के एडवोकेट जनरल हैं। तो कौन सा जज है स्वाय एक मोहसिन अख्तर कियानी के जो इस्लामाबाद के हैं और वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस भी की और बार के सदर भी रहे, तो बाकी सब के सब बाहर से हैं। तो जितने भी इतराज़ात उठाए गए हैं ये सारे के सारे कोई भी कानून और आइन के मुताबिक नहीं है। और अब ये है कि आज हड़ताल को कामयाब करने के लिए जो सदर बार है रियासत साहब, वो लोगों को रोकते रहे, वकला को, इसके बावजूद हड़ताल मुकम्मल कामयाब नहीं हो सकी। 100% हड़ताल वो नहीं करा सके। विजुअल भी आपने देख लिया, सरफराज डोगर के कमरे में जजेस मौजूद हैं जब उनको फूल दिए जा रहे हैं, वकील मौजूद हैं जब उनको फूल दिए जा रहे हैं। तो क्या पीछे रह गया। और ये जो रियासत साहब हैं इन पे ऑलरेडी बाबर सत्तार